Good morning class. Today I am going to teach you about derivatives of implicit functions. Okay. What do you mean by implicit function? अगर एक वेरिएबल y है, वेरिएबल y को explicit function कब कहते हैं of another variable x, जब हम y को in terms of x डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू कॉट स्क्वायर x या y इक्वल टू कॉट 2x प्लस 5. इस तरीके से अगर हमने लिख दिया then we say that it is an explicit function. Whereas an implicit function क्या हो जाता है, अगर an equation involving both x and y दोनों मिक्स हो रखे हैं. ठीक है, then either variable is said to be an implicit function of the other. तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का implicit function कहा जाता है. जैसे ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते. यहाँ पे y भी है, वाई स्क्वायर भी है, वाई क्यूब भी है. तो इस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. आप सी क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो पहले हम वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं. वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स. तो ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. वाई स्क्वायर है तो पावर में जब होता है हम क्या करते हैं, y पावर n इक्वल टू n इंटू वाई पावर n माइनस 1. तो वाई स्क्वायर हो गया 2 इंटू वाई पावर 2 माइनस 1. ठीक है, 2y विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. ओके, और ये ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाई 2y विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई. ओके, नाउ इफ़ यू हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका फिर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट रख दिया. x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 4a, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4a बाई 2y विच इज़ इक्वल टू 2a बाई वाई. ओके, सिमिलरली ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1. ओके, तो दिस विल बी, ये कांस्टेंट है तो इसका ऐसे ही लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अभी बताया था. तो वो डी, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0. ठीक है, अब ये दूसरे साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x बाई ए स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यू विल गेट 2 माइनस 2x बाई बी स्क्वायर बाई 2y बाई ए स्क्वायर. 2 विल गेट कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर. ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. I will explain. Here you have x cube plus 8xy plus y cube equal to 64. ठीक है, तो x cube है. अब देखो 8 है x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 8xy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 64. ठीक है, अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर. ओके, अब ये क्या है, 8 कांस्टेंट है. अब ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक्स वाई, यू डिफ्रेंशिएट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डिफ्रेंशिएट डी यू बाई डी एक्स. ओके, तो ये हो जाएगा 8x को कांस्टेंट रखा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y को कांस्टेंट रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 8y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये कांस्टेंट है 0. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, रख दो डी वाई बाई डी एक्स. यू आर लेफ्ट विथ 8x प्लस 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये दूसरे साइड में चला जाएगा माइनस 8y माइनस 3x स्क्वायर. So dy by dx will be equal to minus 8y plus 3x square divided by 8x plus 3y square. So this is your answer. ठीक है, similarly try to do question number 7 yourself. Okay, now see here you have x cube plus y cube equal to 3axy. तो हम क्या करेंगे,
एक्स क्यूब है तो लिखो 3x², वाई क्यूब है 3y², वाई का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। अब देखो 3 एक कांस्टेंट है, मैं इसको 3a कांस्टेंट ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, 3a को कांस्टेंट रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये xy है ना, तो x को y को कांस्टेंट रखा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। अब x को कांस्टेंट रखा, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। ओके, अब मैंने क्या किया, dy/dx जो है दूसरे साइड ले गया, मतलब कॉमन ले लिया। dy/dx यहाँ है 3y², अब ये है 3a इंटू एक्स dy/dx, तो ये दूसरे साइड में जाएगा -3ax dy/dx। dy/dx कॉमन है, इक्वल टू यहाँ पे 3ay है, ये यहाँ पे चला जाएगा -3x²। ओके, सो dy/dx विल बी इक्वल टू 3ay -3x² डिवाइडेड बाय -3ax प्लस 3y²। सब में 3 कॉमन है तो बाहर निकाला ay -x² डिवाइडेड बाय y² माइनस ax। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई टू डू योर सेल्फ। सेम थिंग हम ये ऐसे ही करेंगे, ax², ये 2h को कॉमन लिया, xy प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करोगे, by² को डिफ्रेंशिएट करो, 2gx को डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, x² प्लस y² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पावर में 2 है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे कर लिया, 2 इंटू x² प्लस y², 2 - 1 हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का लिया, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया, y² का डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू dy/dx। ओके, 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब अगेन ये प्रोडक्ट में है तो हम लिखेंगे x इंटू dy/dx प्लस y इंटू y, ठीक है। देखो अब ये देखो 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, dy/dx को साथ में लेके आना है। तो यहाँ पे है 4 इंटू x² प्लस y², x प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू x इंटू dy/dx प्लस वाई। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 4 इंटू x² प्लस y² इंटू x प्लस 4 इंटू x² प्लस y² इंटू y इंटू dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू dy/dx प्लस वाई। पूरा मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब dy/dx को एक साथ लिख लो, ये हमारे पास ये तो कॉमन निकाल दिया, dy/dx 4x² प्लस y² इंटू वाई माइनस x। इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, एंड देन ये y माइनस 4x इंटू x² प्लस y² डिवाइडेड बाय 4y, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास √x प्लस √y इक्वल टू √a। तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x, √y का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √y, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस विल बी इक्वल टू 0, bring it to both the sides। okay, so dy/dx will be equal to minus square root of y/x। अब x² प्लस y² इक्वल टू log xy, तो log xy को हम क्या लिखेंगे, log x प्लस log y एंड देन डिफ्रेंशिएट, सो 2x प्लस 2y इंटू dy/dx, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू dy/dx। dy/dx को साथ लेके आ जाओ, 2y dy/dx माइनस 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस 2x, ठीक है। इसका हमने एलसीएम निकाल के ये यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड ब्रिंग इट टू दी अदर साइड्स, सो यू विल गेट द आंसर। ओके, now see question number 13, e power x minus y is equal to log x by y। अब log x by log m by n इक्वल टू log m माइनस log n, तो हमने इसको लिख दिया log x माइनस log y। अब e पावर x माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e पावर x इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर जो पावर में है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e पावर x माइनस वाई d/dx ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log y 1/y इंटू dy/dx। इन दिस ये क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। अब dy/dx को साथ लेके आ जाओ। ओके, सो यू विल गेट दिस 1/y dy/dx माइनस e पावर, बाकी टर्म्स को अदर साइड 1/x माइनस e पावर x माइनस y। टेक एलसीएम,
यू विल गेट 1 माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ पे ये लेके आ जाओ. दिस विल गो टू द न्यूमरेटर, दिस विल गो टू द डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट दिस आंसर. ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 दिया है